गली की नुक्कड़ पर एक बहुत पुराने नीम के दरख्त के करीब उसका घर था। वो और उसके बूढ़े वालिदैन चंद माह कबल ही इस घर में आए थे। वो नाजुक अंदाम और बड़ी बड़ी रोशन आंखों वाली लड़की थी, लेकिन गुर्बत ने उसे कुम्हला दिया था। चंद माह से उसकी एक ही रूटीन थी। वो सुबह सुबह घर से दफ्तर के लिए निकलती और नाक की सीध चलती हुई मेन रोड पर आ जाती, जहाँ से उसे दफ्तर के लिए बस आसानी से मिल जाती। उसका नाम किरण था, वालिदैन का वाहिद सहारा थी। उसका जवान भाई हादसे में मारा गया था। बाप सदमे से चारपाई को जा लगा था और माँ टीबी की मरीज बन गई थी। एक दिन मैंने उसे सरेरा आवाज़ दी, सुनिए। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और तेज से कदम बढ़ाती हुई मेन रोड की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद मैं सोचता रह गया कि मैंने उसे किस लिए मुखातिब किया था और मैं उसे क्या कहना चाहता था। फिर अचानक वो लड़की काफ़ी दिनों के लिए नज़र ना आई। मुझे बहुत परेशानी लाहक हुई। मैं कुछ दिन तो उसकी राह तकता रहा। एक शाम मैं उनके दरवाजे पर था। काफ़ी देर तक अंदर से खांसने की आवाज़ आती रही। एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई। उसने ऐनक दुरुस्त करते हुए मेरे चेहरे को गौर से देखा। क्या बात है बेटा, उसने सवाल किया। वो चौधरी बरकत यहाँ रहती हैं? मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ा। मैंने कहा, नहीं बेटा, वो यहाँ नहीं रहते, यहाँ तो हम रहते हैं। बुढ़िया ने कहा, आप शायद बीमार हैं। मैंने फ़ौरन दूसरा सवाल किया। हाँ बेटा, कहते हैं इस नीम के दरख्त पर आसेब है, जो भी यहाँ आकर रहता है बीमार हो जाता है। बुढ़िया ने नीम के दरख्त की तरफ इशारा किया। कोई और भी बीमार है? मैंने पूछा। हाँ बेटा, कई रोज से किरण बहुत बीमार है, दफ्तर भी नहीं गई। बुढ़िया ने अफसुर्दगी से कहा। किसी डॉक्टर को दिखाया? मैंने पूछा। सब कहते हैं कि इस पर आसेब है, किसी अल्लाह वाले को दिखाओ। बुढ़िया इतना कहकर खामोश हो गई। कुछ ही देर में डॉक्टर के हमरा में उनके दरवाजे पर था। बुढ़िया मुझे अंदर ले गई। सहन में किरण का बाप ऊंधे मुंह लेटा हुआ था। मैंने डॉक्टर के हमरा कमरे में दाखिल हुआ। कोई सुध बुध नहीं है, बुढ़िया ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। डॉक्टर किरण के करीब रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। किरण, उसने आवाज़ दी। किरण ने बड़ी बड़ी आंखें खोली। डॉक्टर ने फजा में हाथ लगाते हुए कहा, ये कितनी उंगलियां? 5, वो बोली। फिर एकदम वो खौफजदा हो गई। वो 5 थे, वो चिल्लाई और कब्र की शिद्दत से आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने मुआयने के बाद दवाइयों की फहरिस्त मेरे हाथ में थमा दी। जब मैं दवाइयाँ लेकर वापस आया तो वो सो चुकी थी। मैंने बुढ़िया को दवाइयाँ थमाई और चंद हदायत देकर वापस आ गया। अगले दिन मैं फिर उसी दरवाजे पर था। बुढ़िया मुझे कमरे में ले गई और किरण के करीब रखी हुई कुर्सी पर बिठा दिया। अब कैसी तबीयत है? मैंने किरण से सवाल किया। किरण खलाओं में घूरती रही। पानी ले आइए, मैंने दवाइयाँ टेबल से निकालते हुए बुढ़िया से कहा। बुढ़िया चली गई। सब सुबह दवाई ली थी? मैंने पूछा। किरण ने कोई जवाब न दिया। मैंने उसका हाथ थाम लिया जो बिल्कुल ठंडा हो चुका था। कोई आसेब नहीं है, मैंने बुढ़िया को तसल्ली दी और बुढ़िया की आंखों में उम्मीद की किरण जगमगा उठी। घर में आकर किरण के बारे में सोचता रहा। वो दिनों में ही कुमला गई थी। अगली शाम में फिर वहीं पर था। कुछ अफाका हुआ? मैंने किरण से पूछा। वो खामोश रही। आज उसकी तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी। मैं काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा। बुढ़िया मुझ पर वारिस सदके जा रही थी। अगले ही रोज़ मैंने किरण के बाप को एक अच्छे से हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। उस शाम जब मैं किरण के घर पहुंचा तो वो छत के कोनों को घूर रही थी। बुढ़िया ने मुझे उसी कुर्सी पर बिठा दिया और वजू के लिए सहन में चली गई। ये क्या रोग लगा लिया है? मैं उसके चारपाई पर बैठ गया। ना जाने मुझ में इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई। उसने मेरी तरफ देखा और वो खौफजदा सी हो गई। वो 5 थे। उसने चिल्लाने की कोशिश की। मैंने उसकी आवाज़ को अपने हाथ की मदद से दबा दिया था। मैं घर आ गया। कितने दिन गुजर गए और मैं उस तरफ नहीं गया। एक शाम आसमा की वालदा की बीमारी का फ़ोन आया। मैं उसके हमरा इस्लामाबाद आ गया। तकरीबन एक हफ्ता मैंने ससुराल में गुजारा। उसी दौरान मैं किरण को अक्सर फरामोश कर चुका था। वापसी पर पता चला कि किरण मर गई है। दफ्तरी मसरूफियात की वजह से मैं उसके घर ना जा सका। 4 रोज़ बाद मैं उनके दरवाजे पर था, लेकिन वहाँ बड़ा सा ताला लगा हुआ था। बेटी के मरने के बाद बूढ़े माँ बाप कहाँ चले गए मुझे मालूम नहीं था। घर के करीब ही नीम के दरख्त पर एक गिद्ध मंडला रही थी। मुझे महसूस हुआ कि इस दरख्त में किरण का आसेब समा गया है और गिद्ध बनकर मुझे डरा रहा है। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ घर की तरफ चला गया। मेरे आसपास मुर्दार की बू फैल चुकी थी।